कृष्ण कह रहे हैं कि सर मेरा दोस्त 10 से 12 घंटे पढ़ता था और कितना पढ़ेगा, वो फिर भी फेल हो गया। देखो पहली बात तो ना यार, ये मत एस्टिमेट करो कि वो 10 से 12 घंटे पढ़ता था तो वो फेल हो गया और 5 घंटे पढ़ने बच्चे का रैंक आ गया। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 12 घंटे पढ़ता नहीं होगा, बट 12 घंटे में ना हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हम क्या करते थे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, 5 घंटे वाले रैंक लेके आते हैं, 5 घंटे वाले रैंक ला रहे हैं, 6 घंटे पढ़ने वाले रैंक ला रहे हैं, और 12 14 घंटे पढ़ने वाले फेल हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि 12 से 14 घंटे जो आप पढ़ रहे हो, देखो झूठ मत बोलना और मेरी बातों का ना बुरा मत मानना, मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं ना अभी रैंकर्स के इंटरव्यू ले रहा हूं, आप एक एक बार ऐसा काम करना, उनके ना 15 15 मिनट के इंटरव्यू है। तो कोई तो रैंक होल्डर सच बोल रहा होगा, सारे तो नहीं झूठ बोल रहे होंगे, कई बार हमें लगता है रैंकर्स झूठ बोलते हैं, बट कोई तो सच बोल रहा होगा, किसी के तो दिल में दिल होगा, किसी के दिल में कोई आत्मा तो होगी ना। उन सबका इंटरव्यू एक बात देख लेना खोल के, वो पता क्या बोलते हैं, सर 15 16 घंटे पढ़ना मैटर नहीं करता, आपने कितना टाइम पढ़ा उसमें इफेक्टिवनेस कितनी है मैटर ये करता है। अब वो सारे के सारे सीएस बन चुके हैं ऑलमोस्ट, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जब हमें बच्चे मिलते हैं ना, होता क्या नॉर्मली 10 से 12 घंटे बच्चा बुक खोल के बैठा है। बुक खोल के बैठना और उसमें से कुछ आउटपुट निकालना बहुत फर्क है मेरे भाई। आप खुद एनालाइज करना, आप जब 2 से 2.5 घंटे किसी की क्लास के अंदर बैठते हो, तो अब तुम ये कहो कि मैं 2 घंटे क्लास लगा के आया, नहीं, आप खुद देखना उसमें आधा घंटा तो आपका दिमाग क्लास में था ही नहीं। अगर वो आधा घंटा दिमाग क्लास में नहीं था तभी तो हमें डाउट्स आ रहे हैं भाई। कुछ बच्चों को बिल्कुल डाउट्स नहीं आ रहे, कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं। कभी आपने एनालाइज किया वो डाउट्स क्यों आ रहे हैं उनको, या क्यों नहीं आ रहे किन्हीं को? क्योंकि जो बच्चा पूरी अटेंशन से 2 घंटे वहां पर बैठा है उसको बहुत कम डाउट आएंगे। अब जिसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बीच में फोन चेक कर रहा है, उसका फोन आ रहा है, कभी किसी को देख रहा है, कभी किसी को देख रहा है, तो होता क्या, दिमाग जब पढ़ाई से हटा तो वहां से डाउट आ गया, क्योंकि उस टाइम जो टीचर ने बोला वो सुन ही नहीं पाया। तो 12 घंटे आप पढ़ रहे हो, ये कोई इंस्टीट्यूट ने लिखा नहीं है कि 12 घंटे वाला जो बच्चा पढ़ेगा मेरे को लिख के एफिडेविट दे दे मैं उसको पास कर दूंगा। नहीं यार, आपको 12 घंटे देखना पड़ेगा कि आप 12 घंटे, 12 घंटे में तो आप रैंक फोड़ सकते हो मेरे भाई। और मैं ये कह ही नहीं रहा कि 15 16 17 18 घंटे पढ़ो, नहीं, 12 से 13 घंटा, 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो सफिशिएंट है, बट आप पढ़ कैसे रहे हो ये बहुत मैटर करता है। आपको पता है जब मैं सीए बना तो भाई साहब मैं घर में रह के, मेरे से घर में रह के पढ़ाई होती नहीं, मैं लाइब्रेरी के अंदर पढ़ता था। और आपको मैंने क्लास के अंदर बताया भी कि मेरा मुंह जो होता था वो दीवार की साइड होता था, कि ताकि पीछे से कोई आ रहा है पीछे से कोई जा रहा है मुझे पता ही ना लगे। और मेरी एक सीट कॉर्नर वाली होती थी, और ज्यादा मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए। मैं देखता हूं बच्चे लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं, 5 5 का ग्रुप है, चाय पीने के लिए गए, 1 1 घंटा चाय पीने में लगा रहे हैं। फिर जब चाय पी के ऊपर गए तो आधा घंटा फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि वो जो चाय के टाइम पर बातें की वो बातें दिमाग में चलती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में था, आपको देखना पड़ेगा पूरे दिन में आपने कितना आउटपुट निकाला। ठीक है ना, तो 6 घंटे वाले पढ़ने बच्चों का रैंक भी आ रहा है, वो 6 घंटे का डेडिकेटली पढ़ रहे हैं। तो आप सारे रैंकर्स क्या कह रहे हैं, जब पढ़ते हो नोटिफिकेशन बंद करके बैठा करो, फोन ऑफ करके बैठा करो, इतने कोई हमारे इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आता। आप एक बार कुछ बातें मान के तो चलो ना, और आपका फिर रिजल्ट नहीं है फिर आप मुझे बोल देना। तो ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूट की हमसे कोई मतलब दुश्मनी है कि यार हमें ही क्लियर नहीं कर रहा, नहीं, कुछ चीजें हैं, आपको मैंने पहले भी कहा था इससे पहले वाली वीडियो में, जो हमें खुद को एनालाइज करनी पड़ेंगी। आप बस 3 चीजें मेरी नोट कर लो। क्या आपका सिलेबस पूरा था, पूरा कंप्लीट किया था आपने? नहीं किया था तो अब सोच के बोलो, जो बच्चा कोचिंग ही पूरी करके कंप्लीट नहीं किया। अभी इंटरव्यू लिया मैंने उसका, क्या नाम है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 था जून 24 के अंदर, मेहता जी का, क्या नाम है यार, मैं नाम, मेरे दिमाग से नाम उतर गया, भूमि, भूमि का ऑल इंडिया रैंक 1 का। तो उसने क्या बोला, उसने बोला सर सबसे पहले बच्चे को कोचिंग पूरी कंप्लीट करनी है। बच्चे कोचिंग ही 70% कंप्लीट करते हैं, 30% कोचिंग कंप्लीट नहीं करते, तो फिर उनको लगता है सिलेबस उनका हो गया। तो कोचिंग कंप्लीट की है, क्या आपने टेस्ट सीरीज प्रॉपर दी है, क्या आपने मॉक टेस्ट दिए थे, क्या आपने राइटिंग प्रैक्टिस की थी, क्या आपने क्वेश्चंस की सफिशिएंट प्रैक्टिस की थी? अगर हाँ, और फिर तुम फेल हो गए तो फिर तुम्हारी किस्मत में कोई ना कोई दिक्कत है, फिर तुम्हारी गलती नहीं है। मैं फिर बोलूंगा फिर तुम्हारी गलती नहीं है, वो किस्मत में ही थोड़ा, फिर मैं किस्मत को बोल दूंगा। बट अगर इनमें से कोई भी चीज हमने कंप्लीट नहीं की और फिर हम किस्मत को दोष दे रहे हैं ना, फिर गलत बात है। क्योंकि अगर हम किस्मत को दोष देंगे तो फिर अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। तो हमें अपने आप को इंप्रूव भी तो करना है ना, ठीक है ना। तो वही बात बोलूंगा, ये 10 से 12 घंटे वाली कोई ऐसी कोई टैगलाइन फिक्स नहीं है। आप 8 घंटे पढ़ो, मोस्ट डेडिकेटेड तरीके से पढ़ो, आप 8 घंटे में 16 घंटे का भी आउटपुट निकाल सकते हो। ये बात ध्यान रखना, जो 16 घंटे पढ़ रहे हैं वो कई बार 16 घंटे पढ़ के 8 घंटे का आउटपुट नहीं निकाल पा रहे।
ठीक है, तो मोटिवेट रहो यार, इंस्पिरेशन लेके आओ, अपने अंदर से मोटिवेशन लेके आओ। किसी को तुम्हें बाहर वाले मोटिवेशन की नीड नहीं है, इंटरनल तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तब जाके तुम्हारे एग्जाम क्लियर होंगे। मैं तुम्हें जितना मर्जी मोटिवेट कर दूं, फिर 1 घंटे के बाद सेम वैसे के वैसे हो जाओगे, जब तक तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, और टेंशन मत लो यार, ऐसा नहीं है, बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे भी फेल हो जाते हैं। कई बार मैंने कहा ना, किस्मत ही बिल्कुल खराब होती है, तो ऐसा नहीं है कि सारे अनडिजर्विंग बच्चे ही फेल हो रहे हैं, डिजर्विंग बच्चे फेल हो रहे हैं। तो डिजर्विंग बच्चे घबराएं मत, टाइम आएगा, कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा जी। थोड़ा सा लेट जरूर हो गया सक्सेस के लिए, बट हमें सक्सेस मिलेगी, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, तब तक बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी भाई, और अपना पढ़ाई मस्त तरीके से करो और डेडिकेटली तरीके से पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उतना बढ़िया तरीके से पढ़ो, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो।